आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स वो रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर। वो दो रिएक्टेंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज़ दैट रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स। जैसे कि यहाँ पर है रेट ऑफ रिएक्शन जो है dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट रेज टू द पावर यूनिटी। हर एक रिएक्टेंट की जो पावर है वो हमारे पास है यूनिटी। तो ओवरऑल जो पावर्स का सम आ जाता है हमारे पास 2 आ जाता है। सो इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन A+B। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जनरल एग्जांपल, दो रिएक्टेंट जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये दूसरा भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो इसमें भी दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं बट दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं वो सेम हैं। और द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों केसेस हैं हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के। अच्छा, हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक इक्वेशन अभी डिराइव करेंगे। उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। पहली पॉसिबिलिटी है कि जब दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो, और सेकंड केस है हमारे पास जब दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। तो फर्स्ट हम पहला केस जो है वो डिस्कस करेंगे, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज सेम। सो हम फर्स्ट पहला केस डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज सेम। सपोज करें कि हमारे पास जो दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट ए एंड बी, या दोनों सेम रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, सेम रिएक्टेंट है या डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो सेम है। A+B गोज़ टू प्रोडक्ट्स। सपोज करें जब टाइम ज़ीरो था, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन थी A मोल पर लीटर और बी की भी इनिशियल कंसंट्रेशन थी A मोल पर लीटर। दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो सेम है, A मोल पर लीटर एंड A मोल पर लीटर। जब टाइम t जो है वो गुज़रता है, टाइम t गुज़रने के बाद A के x मोल पर लीटर कंज्यूम हो जाते हैं, B के भी x मोल पर लीटर कंज्यूम हो जाते हैं। तो टाइम t गुज़रने के बाद जो रिएक्टेंट A है उसकी कंसंट्रेशन रहेगी हमारे पास A-x। इस तरह रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन रह गई हमारे पास, इसकी भी इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास A है, तो रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन भी हमारे पास रहेगी A-x। अच्छा, अब इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता है dx/dt। dx शो कर रहा है कि कितने रिएक्टेंट कंज्यूम हुए हैं या कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को ये एक्चुअली शो कर रहा है क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। तो टाइम t गुजरने के बाद रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन है हमारे पास A-x और रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन भी है A-x। दोनों की कंसंट्रेशन जो है टाइम t गुजरने के बाद सेम है। सो हम रेट एक्सप्रेशन में A और B की वैल्यू पुट करें, कैपिटल A एंड कैपिटल B की वैल्यू पुट करें, तो ये हमारे पास आता है A-x मल्टीप्लाई बाय A-x। ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे पास A-x होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू k इंटू A-x होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने ये टर्म जो है इसको ले आना है लेफ़्ट हैंड साइड पे, आके ये डिवाइड हो जाएगी। dt वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाय A-x होल स्क्वायर इज इक्वल टू k dt।
अब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेंगे बोथ साइड्स पर, और हम किस तरह से लिख सकते हैं पहली टर्म को हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स को जब ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -2 इंटू डी एक्स। और सेकंड टर्म में ये राइट हैंड साइड पर k जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इंटीग्रेशन लेंगे डी टी का, और हमारे पास इंटीग्रेशन के रूल्स में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फॉर एग्ज़ाम्पल हो तो वो इक्वल होता है x के। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे t वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी किसके इक्वल होगा, t के इक्वल होगा, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा c या z। तो इसका जो है राइट हैंड साइड ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा के टी, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज़ इक्वल टू टी इन प्लस z विच इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको c से भी शो किया जा, c से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये लेफ़्ट हैंड साइड पर जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसमें पावर इनटू डी एक्स है, तो इसमें पावर रूल लगेगा। और पावर रूल किस तरह से लगेगा, ये हो जाएगा हमारे पास x की जो भी पावर है उसमें +1 करेंगे, डिवाइडेड बाय x की पावर थी 2, उसमें भी हम करेंगे +1, तो ये आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3। और अगर हमारे पास हो, अच्छा हमारे पास इस तरह की वाली हो, कोई भी पावर वाला फंक्शन हो हमारे पास, जैसे पावर जो है वो नेगेटिव में भी हो सकती है, तो इस पर भी वही सेम रूल अप्लाई होगा, यानी पावर जो भी है वो पावर लिखकर उसमें +1 करेंगे और डिवाइडेड बाय वही पावर एंड +1, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर -1 और नीचे भी आ जाएगा -1। तो इसे जनरल रूल जो है, इस रूल को जनरली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n हो, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अच्छा, ये जो है टर्म इसकी भी तकरीबन इसी तरह से इंटीग्रेशन होगी। ये हमारे पास है टर्म a माइनस एक्स -2, तो इसकी पावर -2 है, ये x के साथ माइनस है, तो इसलिए हम स्टार्ट में लगाएंगे माइनस। ओके, देन उसके बाद a माइनस एक्स इसकी पावर है -2 +1 करेंगे, डिवाइडेड बाय -2 +1 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -a की पावर x -1 आंसर आ जाएगा, और नीचे भी आंसर आ जाएगा -1। माइनस माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास आंसर आएगा सिर्फ a माइनस एक्स की पावर -1, और a माइनस एक्स की पावर -1 को हम लिख सकते हैं, इधर हम साथ साथ ये भी देखना है कि इक्वल टू के दूसरी साइड पे क्या था, यहाँ पे था kt प्लस z, क्या था kt प्लस z। ओके, नेक्स्ट हम जो है ये हमारे पास आ गया a माइनस एक्स की पावर -1 इज़ इक्वल टू kt प्लस z, और इसको अगर हम नीचे लेकर जाएं तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी 1/a माइनस एक्स की पावर +1, लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से kt प्लस z। अब जो z कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल जब टाइम जो है वो 0 था वो इनिशियल कंडीशंस लेते हैं। इनिशियल कंडीशंस क्या है हमारे पास, जब टाइम था 0, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 में हम z की वैल्यू कैलकुलेट करके हम दोबारा से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब टाइम 0 था
तो तब x भी 0 था, यानी कोई प्रोडक्ट नहीं बने थे। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 0, x नहीं आएगा बल्कि x की वैल्यू क्या है 0, a माइनस 0 इज़ इक्वल टू k, टाइम क्या है, टाइम भी है हमारे पास 0 प्लस z, तो ये टर्म जो है हमारे पास हो जाएगी 0 और 1 ओवर a यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि a माइनस 0 इज इक्वल टू a, 0 प्लस z आ जाएगा। इट्स मीन z की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 ओवर a। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2। z की वैल्यू जो है अब हम पुट करेंगे दोबारा से ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे z की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे z की जगह उसकी वैल्यू क्या आई है 1 ओवर a। अच्छा, अब ये जो 1 ओवर a है, 1 ओवर a को हम लेके जाएंगे लेफ़्ट, यहाँ पे प्लस 1 ओवर a है और जब जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड पे तो माइनस 1 ओवर a बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर a इज़ इक्वल टू के टी। अच्छा, अब हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम और इन दोनों टर्म्स का एलसीएम हमारे पास आएगा a इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस, यहाँ पे a माइनस के बाद a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करें तो a माइनस ए प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय ए इंटू ए माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के टी। ओके, ये ए के साथ कैंसिल हो रहा है, ए के साथ कैंसिल हो रहा है और हमारे पास बाकी टर्म सिर्फ एक्स ही ऊपर बच रही है। तो एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू ए माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के टी। यहाँ से अगर हम के की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, मज़ीद इस इक्वेशन को रीअरेंज करना चाहें, तो के की वैल्यू किसके इक्वल आती है हमारे पास, टाइम जो है वो चला जाएगा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटू ए माइनस एक्स। सो ये हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए काइनेटिक एक्सप्रेशन है। और कौन सी कंडीशन पर ये काइनेटिक एक्सप्रेशन है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट्स की सेम हो।